दोस्तों 14 फरवरी के एग्जाम को देखते हुए मैंने एक कंप्लीट सेट तैयार किया है पूरा का पूरा 80 मार्क्स का। तो मेरे भाई आज आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख कर जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। और इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि शायद ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, आपका जो भी सब्जेक्ट है इसी तरह से कंप्लीटली मेरे भाई अगर सेट देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करें मेरे दोस्तों, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए सर, हम लोग क्वेश्चन को रिमूव करते हैं उससे पहले आप सभी को पता है दोस्तों कि मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे अभी सेल लगा हुआ है। जैसे दोस्तों बड़े बड़े बाजारों पे, बड़े बड़े मॉल पे जैसे सेल लगा हुआ रहता है भाई, ऐसा ही सेल लगा हुआ है। आज शाम के 5:30 बजे तक लास्ट है भाई, फटाफट जाइए और मेरे दोस्तों ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और आप क्लास 12 का धुआंधार तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, देसी भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे भाई आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों यही क्रैश कोर्स है जिस कोर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है फाइनल पेपर का। यही कोर्स है जहां पे मेरे दोस्तों आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री में दिया जा रहा है। टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है मेरे भाई, आप पढ़ाई कहीं से भी करें। हाँ आइए सर क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेरे दोस्तों सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2-2 मार्क्स का जो प्रश्न आएगी भाई, 5 क्वेश्चन आएगा, 7 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन लिखना होगा, यानी 10 मार्क्स। और वो भी मेरे दोस्तों आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे हम लोग कभी वन शॉट क्वेश्चन बोला करते हैं भाई, ठीक है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोपुरम? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? सिंपल से बताना भाई, मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। क्या मैंने रट्टा लगाया? नहीं ना भाई, मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं, सीधा बात। आयंकर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में टपकेगा। आयंकर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। तीसरा क्वेश्चन, अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था? अकबर का जन्म होता है दोस्तों, याद रखिएगा 15 अक्टूबर 1582 में दोस्तों इसका जन्म होती है। कहां पे दोस्तों? अमरकोट में। अमरकोट में, याद रखिए कहां पे होता है? अमरकोट में दोस्तों हमारा अकबर का जन्म होती है, इस बात को भी याद रखिएगा। और यही अकबर है जिसने सबसे पहले दोस्तों, समझ गए ना भाई, सबसे पहले धूम्रपान का दोस्तों इस्तेमाल किया था, यानी हम बोल सकते दोस्तों तंबाकू का इस्तेमाल किया था। और इन्होंने दोस्तों इस्तेमाल किया है और जहांगीर ने दोस्तों रोक लगाया है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। क्वेश्चन को छोड़कर ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है भाई आज का। आइए सर अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुष। यहां पे दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता दिया हुआ है, इसी तरह से आपके पेपर में दिया होगा कि 1857 की क्रांति में भूमिका निभाने वाले 4 महिलाओं के नाम लिखे। तो मेरे दोस्तों 4 को पुरुष और 4 को महिला, यानी 4 को दीदी लोगों का और 4 को दादा लोगों का नाम याद रखेगा। यहां पे क्या पूछा? स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत में आप किसी का भी दोस्तों नाम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत की अगर हम जैसे बात करें, जैसे दोस्तों हमारा आ गया सर क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड महात्मा गांधी। आप लिख सकते हैं मेरे भाई एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। समझ रहे भाई, आपसे एक एक क्वेश्चन का दोस्तों हिसाब चुकाना है मेरे भाई। 4 को नाम पूछा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और मेरे दोस्तों आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 4 को नाम लिख देना है, 2 मार्क्स ले आना है भाई। अगला, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे सर दांडी हमारा गुजरात में स्थित है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा दांडी मार्च कब हुई थी, कमेंट में दबा के कमेंट करें। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल हमारा भगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी भाई? भगवा नदी के किनारे स्थित है भाई। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। क्या बताएंगे सर? भीमराव अंबेडकर। यकीन मानिए मेरे भाई, अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर क्लियर है तो ये सारा क्वेश्चन आपका धुआं उड़ेगा भाई, धुआं। हाँ
आप आसानी से दोस्तों 90% मार्क्स ला सकते हैं मेरे भाई, आसानी से। लेकिन मेरे दोस्तों शर्त होनी चाहिए आपका हर एक वो क्वेश्चन का जो आपके पेपर में आएगी भाई। आइए आपके सामने दोस्तों अगला 3 मार्क्स वाला प्रश्न देखिए मेरे भाई। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। मौर्य काल के बारे में आपको रीड करना है और मैं तो बता रहा हूं मेरे भाई, और आपको यह भी बताना चाहूंगा आज ही हमारा एप्लीकेशन पे दोस्तों धुआंधार क्लास होगा हिस्ट्री का भाई। जितने सारे स्टूडेंट्स ने क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, इस क्लास को भूलिएगा नहीं। आज जो शाम को 5:15 में जो क्लासेस होगी, इस क्लास को कोई कैंडिडेट भूलेंगे नहीं। धुआंधार क्लास होगी भाई, पूरा 1.5 घंटा का, ठीक है। चलिए सर, अब बात करते हैं अगला, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। त्रिपिटक जो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है, इससे आपको क्या समझ में आता है लिखना होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण बताइए। मुगल कालीन चित्रकला की विशेषता बताइए। दीन इलाही धर्म आपको बताना दोस्तों, है ना, अकबर ने चलाया था दीन इलाही धर्म 1582 में। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोतों का वर्णन करना भाई, ठीक ना भाई। एक क्वेश्चन को दोस्तों आपका याद रखना है मेरे भाई, समझ रहे भाई। चलिए सर, ये अकबर वाला क्वेश्चन दोस्तों डाउट लग रहा है क्या? अकबर वाला क्वेश्चन दोस्तों डाउट लग रहा है। 1582 नहीं भाई, 1542 होगा भाई। आई एम रियली सॉरी, 1542 होगा दोस्तों। 15 अक्टूबर 1542 में दोस्तों अमरकोट में हुआ था, ठीक है। 1582 में दोस्तों उन्होंने क्या किया था भाई, तो बताएंगे सर। उन्होंने हमारा याद रखिएगा दीन इलाही धर्म चलाया था। दीन इलाही धर्म क्या है ये आपको बताना होगा। देन आपको डिस्कस करना किताबुल हिंद के विषय में आप क्या समझते हैं भाई। किताबुल रेहला, किताबुल हिंद, मेरे दोस्तों आपको एकदम भर भर के नॉलेज होनी चाहिए भाई, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन टपकता है भाई, ठीक है। चलिए सर, अब बात करते हैं सर हमारा क्वेश्चन नंबर पहला की ओर। मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन पे आपका आगाज होती है कि 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था। तो एक बच्चा का पता है दोस्तों, रखलादास बनर्जी। लेकिन एक बात बताऊं, आप लोग सुनकर जाइए मेरे भाई। आप लोग सबसे बड़ी गलती मेरे भाई कि आप लोग छोड़कर चले जाते। सुनिए कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधी नदी के किनारे स्थित, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो किस भाषा के शब्द से लिया गया है, सिंधी भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, कब्रिस्तान या शमशान घाट। हमारा जो मोहनजोदाड़ो है यह अभी वर्तमान समय में कहां स्थित है, तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान का कौन सा जिला में, लारकाना जिला में। याद रखे भाई, सिंध प्रांत के लारकाना जिले में। और यही मोहनजोदाड़ो है जहां पे दोस्तों एक विशाल स्नानागार मिला है। और यही मोहनजोदाड़ो है दोस्तों जिनका पानी यानी हमारे सिंधु नदी का पानी से सिंचाई हमारे पंजाब और हरियाणा के राज्यों में होता था। इतना आपको याद रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बात है सर, क्वेश्चन नंबर 2। इंडिका की रचना किसने किया है। बच्चा को पढ़ा है सर, इंडिका की रचना हमारा दोस्तों मेगास्थनीज ने किया है। किसने किया है भाई, मेगास्थनीज ने किया है। लेकिन कौटिल्य ने क्या रचना किया मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर कौटिल्य ने रचना किया है मेरे भाई क्या, तो बताएंगे सर हमारा याद रखिएगा किसका, अर्थशास्त्र का। और यही कौटिल्य भाई जिसका नाम हम लोग रखते हैं भाई क्या, चाणक्य। और यही कौटिल्य मेरे दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी सहायता से, याद है भाई, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। याद रखिए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भाई, याद रखिएगा। 42 मतलब 42, इस बात को याद रखना है भाई। चलिए अगला, पुराणों की संख्या कितनी है। मैं आप लोगों को प्यार से बताना चाहूंगा दोस्तों, पुराणों की संख्या पूछे, वेद की संख्या पूछे, वेदांग की संख्या पूछे। पुराणों की संख्या 18, वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6। याद रखिएगा, इस तरह से मेरे दोस्तों आपके पेपर में भर भर के क्वेश्चन आएगा, भूलिएगा नहीं भाई। और 4 को जो वेद है ना भाई, इन चारों वेद के बारे में आप लोगों को पूरा पोस्टमार्टम आना चाहिए। जैसे सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद दोस्तों हमारा ऋग्वेद। संगीत का संबंध किससे भाई, तो बताएंगे सर सामवेद से। जादू टोना का संबंध किससे भाई, जड़ी बूटी का संबंध किससे भाई, तो यह आपको पूछा जाएगा। इसलिए भर भर के क्वेश्चन जो आएंगे इसे दोस्तों आप लोग समझने के प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था। सुलह एक कुल का प्रतिपादन दोस्तों करने वाला कौन था, तो बताएंगे सर हमारा अकबर। याद रखिएगा, सुलह एक कुल क्या है
इसके बारे में दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, और ये क्वेश्चन का आंसर मैं नाइट में बताऊंगा, आप लोग आइएगा भाई, ठीक है ना। चलिए अगला, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? आपसे पूछा गया जो इब्न बतूता चाचा हेलो ना रे भाई, आपसे पूछा गया तो दा अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो बताएंगे सर हमारा अरबी भाषा में। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्होंने अधिकतर मुस्लिम देशों का दौरा किया था भाई। अगला क्वेश्चन पे आते सर, दामिनी कोह क्या है भाई? दामिनी कोह दोस्तों आपको बताना चाहूंगा संथाल परगना से शुरू होती है। हाँ, ये हमारा दामिनी कोह दोस्तों जो शुरू होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? भूभाग से भाई। याद रखिए संथालों के बारे में दोस्तों, संथालों की जमीनों को हड़प रहा था कौन? अंग्रेज लोग। मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, रामानंद के शिष्य कौन थे भाई? है ना, रामानंद का दोस्तों आपको क्या बताना भाई कि शिष्य कौन थे भाई? रामानंद का शिष्य एकमात्र था दोस्तों, वो हमारा क्या था भाई? रैदास, कबीर, धनायम, पीपा। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगी सर? डी। ना जाने मेरे भाई कितने बार आप एग्जाम में पूछा गया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जाने मेरे भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहां पे हुआ था? सिंगापुर में। याद रखिए कहां पे मेरे भाई? सिंगापुर में होता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाला था मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था भाई? मुस्कुराकर बोलिए दादा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिए दोस्तों, यही जालियांवाला बाग हत्याकांड है जहां पे लाखों इंसानों का लाश बिछा हुआ था मेरे भाई। 1913 अप्रैल 1919 को हुआ था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो बताएंगे सर संथाल विद्रोह का नेता था मेरे भाई, वो हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। संथाल विद्रोह दोस्तों कब होता है मेरे भाई? तो 1855 में होता है। याद रखिएगा छोटा नागपुर के पठार से भाई, है ना भाई। तो बताएंगे सर हमारा सिद्धू और कान्हू। क्या बताएंगे सर? सिद्धू और कान्हू। क्या बताएंगे सर हम लोग का? सिद्धू और कान्हू, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन में आप बात करते हैं सर, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? मेरे दोस्तों महावीर स्वामी जैन, गौतम बुद्ध का जीवनी का साथ साथ पूरा डिटेल्स कहां शिक्षा प्राप्त किए। जैसे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था भाई? सारनाथ में। सबसे ज्यादा कहां दिया था मेरे भाई? श्रीवास्तव में। तो ये सारा चीज को दोस्तों आप लोग याद करना भाई। कौन सा नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। इस बात को याद रखिएगा पूरा डिटेल्स में दोस्तों, इसके बारे में आप लोग क्या करें भाई? जानकारी रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन आए छोड़कर नहीं आना भाई, ठीक ना। तो बचपन का नाम था मेरे दोस्तों क्या? सिद्धार्थ, ठीक है ना। कपिल वस्तु में इनका जन्म होती है। बंगाल का विभाजन कब होता है मेरे दोस्तों? ये बंगाल का जो विभाजन की बात आती है, ये हमारा 1905 में दोस्तों हमारा बंगाल का विभाजन होता है। मुस्लिम लीग, अरे बाप रे बाप, अरे यही तो मुस्लिम लीग है जिसकी स्थापना आगा खां, किसने किया था भाई? आगा खां। याद रखेगा नाम बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों किसने करता है भाई? सलीमुल्लाह खां। याद रखिए भाई, सलीमुल्लाह खां। याद रखिए भाई, दो व्यक्ति मिलकर दोस्तों हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना करता है मेरे दोस्तों। और पहला बैठक दोस्तों कहां पे होती है? ढाका में। कब इसकी स्थापना होती है मेरे भाई? तो बताएंगे सर 30 दिसंबर 1906 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है भाई। कब होती है भाई? 30 दिसंबर 1906 को हमारे इसकी स्थापना होती है। पूरा डेट याद रखिएगा, जो मैं डेट बताया हूं इससे पूरा डेट में दोस्तों आप लोग क्या करें भाई? एक्टिव रखें, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर अब ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना भाई, वो डेट से संबंधित पूछा जाएगा, इसलिए डेट के क्वेश्चन को याद रखिएगा भाई। तो 30 दिसंबर 1906 को दोस्तों होती है, इस बात को याद रखिएगा भाई, ठीक ना। चलिए सर, तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो बताएंगे सर मुक्ति दिवस की अगर हम बात करें तो मुक्ति दिवस से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर पूछा जाता है। तो 22 दिसंबर यानी हमारे जन्म के दिन में 22 दिसंबर 1939 को भाई, ठीक है ना। चलिए अगला, किसका जन्म स्थान तलवंडी भाई? खतरनाक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत बताते भाई, है ना भाई। तो बताएंगे सर तलवंडी में किनका जन्म हुआ था? कमेंट में बताएं दोस्तों, ये आप लोगों का होमवर्क है। जब भी कोई स्टूडेंट्स आंसर बताएं HW के लिए बताएं, ताकि मुझे पता चल जाएगा मेरे भाई कि ये होमवर्क मैंने दिया था, आप लोगों ने सही किया तो मैं स्टार का सिंबल लगा दूंगा, आपके पास पहुंच जाएगी भाई। अगला, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने किया था? विजयनगर की यात्रा करने वाला कौन सा कैंडिडेट था भाई? याद रखिएगा विजयनगर की यात्रा करने वाला तो दोस्तों हमारा निकोलो कॉन्टी। कौन था मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा निकोलो कॉन्टी। कौन था भाई? निकोलो कॉन्टी। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत दोस्तों हमारे 1 अगस्त 1920 को दोस्तों हमारी इसकी शुरुआत होती है, और 1922 को दोस्तों हमारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है भाई। याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को शुरुआत होती है
और दोस्तों हमारा 1922 में दोस्तों इसे वापस लिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? सबसे पहले तो आपको लोग जाने मेरे भाई, महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। कितना दिन तक चला? 18 दिन तक। किन के बीच में लड़ाई हुई? पांडव और कौरव। जीता कितने था? तो मेरे भाई पांडवों ने जीता था। इतना सारा प्रश्न याद रखेगा। महाभारत कौन से भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। अच्छा लागो ना रे दादा, तोनी के भालो लागो ना भाई, हम तोनी के खातिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर लियो, तोनी के मजा आबो ना रे भाई, तोनी के बोरिंग तो ना लगो ना दादा, कहिया ना भाई हम ही झारखंडियों लागियो रे दादा। आ तोनी अगर धनबाद डिस्ट्रिक्ट से माथान पंचायत डैम से अगर तोनी रिलेटेड हिया ना, तो हमने से देखा करल सकई दादा, तू हमसे भेंट कर सकई दादा। हाँ, हमारे घर एकदम पंचायत डैमुआ में लागू बाबू, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? अरे दोस्तों जजिया कर क्या है भाई? गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले कर को जजिया कर कहते हैं भाई। फिर से सुनिए, जजिया कर किसे कहते हैं? एग्जाम में आता है भाई, तो लिखिएगा सर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले कर को जजिया कर कहते हैं। जैसे दोस्तों शॉर्टकट में जिम्मी बोलते हैं भाई, जिम्मी, ठीक ना। तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले मेरे दोस्तों कर को हम लोग जजिया कर बोलते हैं। ये अकबर ने दोस्तों समाप्त कर दिए थे, और जैसे ही अकबर ने समाप्त किया जजिया कर को, और इसी कारण से अकबर पूरा चर्चित हो गया भाई। क्या? अकबर पूरा चर्चित हो गया मेरे दोस्तों, किस लिए? महान सम्राट के रूप में उभर कर आ गया भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके दोस्तों 19, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दोस्तों है 19 कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है भाई? बीजक, अरे बाप रे बाप, बीजक, अरे कबीर का भाई, कबीर का जीवनी, गुरु नानक का जीवनी, महात्मा बुद्ध का जीवनी, महावीर स्वामी जैन का जीवनी, महात्मा गांधी का जीवनी, एकदम 100% आपके पेपर में D2 को 5 मार्क्स का छपेगा भाई, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है भाई? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है ना, उसे आप लोग ज्वाइन करना ना भूले भाई। बुलंद दरवाजा आपसे पूछा गया भाई कहां स्थित है, तो बताएंगे सर फतेहपुर सीकरी में, याद रखेगा। कमेंट में बताइए बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? दबा के कमेंट कीजिएगा, पिछला वीडियो में बताया था। अकबर, बाबर, हुमायूं, कबीर, किसने किया था बताइएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था भाई? अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, पूरा डेट याद रखेगा भाई, 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों एओ ह्यूम द्वारा होती है भाई। क्या मेरे भाई? एओ ह्यूम के द्वारा हमारा होता है भाई, याद रखेगा। क्या बोलेंगे सर? 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा हमारा स्थापना होता है दोस्तों किसका? कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस पार्टी का पहला महिला अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे दोस्तों याद रखेगा एनी बेसेंट। क्या बोलेंगे? एनी बेसेंट। कांग्रेस पार्टी का महिला पहला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? भारत के महिला अध्यक्ष कौन था? तो मेरे दोस्तों आपको बताना होगा सरोजिनी नायडू, जिसे भारत का कोकिला कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था 2023 में कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछल गए रे भाई, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था भाई? संथाल विद्रोह, अरे बाप रे बाप, ये तो संथाल विद्रोह था जो चारों भाई सिद्धू कानू मुर्मू जो थे भाई, चांद भैरव जो थे मेरे भाई, इन चारों भाई ने साथ ही साथ 2 बहन ने मिलकर मेरे भाई इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा मेरे भाई, हमारा 1855 इसका राइट आंसर होगा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था भाई? मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुने, पहले हमारे देश में दोस्तों कौन आए भाई? तो बताएंगे सर पहला हमारे देश में पुर्तगाल लोग आए, ठीक है, फिर डच आए, फिर दोस्तों अंग्रेज आए, फिर इसी तरह से दोस्तों एक एक करके विदेशी कंपनी आते गए। क्रमांक याद रखेगा, एग्जाम में दोस्तों क्रमांक पूछा जाता है, इस बात को याद रखेगा। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा कोलंबस। क्या मेरे भाई? क्या कोलंबस होगा? फटाफट बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का तो बताएंगे सर हमारा वास्को डी गामा। 1498 में दोस्तों आया था। कब आया था? 14 याद रखे भाई, 1498 में, याद रखे भाई। ऑप्शन नंबर हमारे क्या जगह से सी इसका राइट आंसर। अगला, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है भाई? हड़प्पा जो दोस्तों ये हमारा किस युग की सभ्यता है?
तो बताएंगे सर काश्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है भाई? तो बताएंगे सर हमारा काश्य युग की सभ्यता है भाई। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था भाई? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है दोस्तों हमारा 1906 में, और यही मुस्लिम लीग है मेरे भाई जिसकी स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर किया था। कब किया था मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर 30 दिसंबर, याद रखें मेरे भाई, क्या बताएंगे सर? 30 दिसंबर 1906 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। कहां पे मेरे भाई? ढाका में। याद रखें भाई, कहां पे? ढाका में। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? 6 इसका राइट आंसर होगा, यानी हमारा बी। अगला, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था भाई? सबसे पहले पाकिस्तान शब्द देने वाला कौन था भाई? तो पाकिस्तान शब्द देने वाला था मेरे दोस्तों चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान की मांग किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। कंफ्यूजन नहीं होना भाई, पाकिस्तान शब्द जो है मेरे भाई, पाकिस्तान ये जो शब्द है ये देने वाला कौन था भाई? चौधरी रहमत अली। ठीक है भाई, चलिए सर अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप में से कोई भी कैंडिडेट है जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है और अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, तो आज ही शाम के 5:30 बजे तक लास्ट ऑफर है। हां, 999 रुपए का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 199 रुपया में। पढ़ाई कहीं से भी कहीं से भी करे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, लेकिन इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कराना भूले अंतिम समय में, नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। और ये एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, सारा सब्जेक्ट के लिए है। और ये सिर्फ पीवाईक्यू नहीं, सारा चीज यहां पे बताया जा रहा है। फ्री में 6000 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिया गया, चैप्टर वाइज, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सिलेक्टेड सेट, सारा वो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया मेरे लाडला, जो आपके पेपर में D2 छपेगी। इसलिए बिना देर किए इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर क्वेश्चन पे दोस्तों मोहब्बत से बातें करते हैं। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था भाई? भारत का प्रथम मुगल शासक था दोस्तों बाबर। क्या नाम था भाई? बाबर। अरे दादा, यही तो बाबर था जो प्रथम पानीपत युद्ध 1526 में अपना युद्ध करता है दोस्तों, और 1530 में इसकी मृत्यु होती है। और इसका ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था, पानी पिया खाना खाया घर गया चांद देखा मर गया। पानी पिया से पानीपत का युद्ध, पानी पिया खाना खाया से खनवा का युद्ध। याद रखे भाई, खाना खाया मतलब होता है दोस्तों क्या? खनवा का युद्ध। पानी पिया खाना खाया घर गया, घाघरा का युद्ध। याद रखे भाई, चांद देखा, याद रखे मेरे दोस्तों, चांद देखा चंदेड़ी का युद्ध, और मर गया 1530 में दोस्तों जाकर के बाबर क्या होती है भाई? मर जाता है मेरे दोस्त। समझ में आ रही है दादा? चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक बात को सुन के जाइएगा, याद रखिएगा भाई, एक बात आप सुन कर जाइए मेरे भाई। क्या है सर? तो भारत का समुद्रगुप्त क्यों कहा गया है? समुद्रगुप्त को भारत का समुद्रगुप्त को बोलते हैं भाई, क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों उन्होंने सभी इलाके के भूमियों को दोस्तों अपने अधीन कर लिए थे, अपने कब्जे में कर लिए थे। इस कारण से इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा, इस बात को याद रखिएगा भाई। समझ रहे भाई? चलिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। अमुक्तल मलायत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है भाई? अमुक्तल मलायत, अरे कृष्णदेव राय, जो तुलु वंश से संबंधित है भाई। याद रखे भाई, तुलु वंश से संबंधित है अमुक्तल मलायत दोस्तों। याद रखेगा हमारे कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया, और यही अमुक्तल मलायत पुस्तक है मेरे भाई, जो हमारा तुलु वंश के शक्तिशाली शासक द्वारा लिखा गया था। मेरे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। एक बताता भाई, जल्दी बताइएगा। संगम वंश, तुलु वंश, अरबिड वंश, और एक वंश का नाम आप बताएंगे भाई। 4 वंशों ने शासन किया था मेरे भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है दोस्तों? मोहनजोदाड़ो को हम लोग मृतकों के टीले के नाम से जानते हैं भाई। एक एक क्वेश्चनों को दोस्तों सही तरीके से देखिए, समझिए, और D2 मेरे भाई आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31 है सर। प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है भाई? फटाफट बताइए। प्रियदर्शी दोस्तों हम लोग अशोक को बोलते हैं भाई। क्या? प्रियदर्शी दोस्तों हम लोग किसको बोलते हैं भाई? अशोक को बोलते। क्या दादा?
अशोक को बोलते भाई। अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भाई? चाणक्य, जिसे हम लोग आज मोहब्बत से दोस्तों कौटिल्य बोला करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकबरनामा के लेखक कौन है भाई? अकबर। अकबरनामा के लेखक कौन है भाई? अकबर? अरे नहीं दादा, अकबरनामा के लेखक है अबू फजल। आप लोग बताइएगा अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? मैं देखना चाहता हूं मेरे लाडला, आप में से कितना सारे से स्टूडेंट्स है जो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि सर आपने होमवर्क दिया था कि अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया था। जल्दी से बताइए, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, जल्दी से बताइए भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि दक्कन दंगा आयोग, खतरनाक क्वेश्चन, अभी प्री बोर्ड का हाल ही फिलहाल एग्जाम हुआ भाई। अभी 34 की अगर हम बात करें ना भाई, हाल ही फिलहाल एग्जाम हुआ भाई 34 की अगर हम बात करें, हाँ भाई याद रखिएगा, हाल फिलहाल दोस्तों इसका एग्जाम हुआ भाई, हाल फिलहाल। और मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर ना जाने इतना मतभेद है मेरे भाई, हाँ, लेकिन मेरे दोस्तों यहां तो एक भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। लेकिन सबसे पहले 17 तो ऑप्शन नहीं होगा भाई, 71, 73 तो होगा नहीं भाई। इसका राइट आंसर दोस्तों 1800, कभी 78 देखने को मिलता है तो कभी 1877 देखने को कभी 1877 देखने को मिलता है तो कभी दोस्तों 1875 देखने को मिलता है। तो एक ही ऑप्शन मेरा अकॉर्डिंग बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर, गूगल में जितने बार सर्च करेंगे ना भाई आपको उतना बार अलग अलग आंसर देंगे भाई, ठीक है। अगला, गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजन किया गया था? लंदन में। पहला गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होती है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होती है, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कौन सा सम्मेलन में भाई? महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और ये गोलमेज सम्मेलन क्या है आज नाइट के क्लास में बताऊंगा भाई, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम की स्थापना कहां हुई थी भाई? फोर्ट विलियम का स्थापना मेरे दोस्तों क्या कोलकाता में हुआ था? बिल्कुल हाँ, फोर्ट विलियम का स्थापना कोलकाता में हुआ था भाई। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, और यही 16 महाजनपद है मेरे भाई जिसका उल्लेख याद रखिएगा, जिसका उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, सुन रहे हैं क्वेश्चन आएगा इसलिए रुक गया हूं। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में एक पुस्तक है, उसी पुस्तक में दोस्तों इन 16 महाजनपदों का क्या भाई उल्लेख है। और सबसे शक्तिशाली था मेरे भाई मगध महाजनपद। सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना मगध? कारण बताइए, ये क्वेश्चन आएगा भाई। साथ ही साथ बताइएगा राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? याद रखिएगा भाई, क्वेश्चन टपकेगा मेरे भाई। 1897 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो मेरे दोस्तों 10 मई को मेरठ से हुई थी, लेकिन कब होना था? 31 मई को, याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों इसे समय से पूर्व की क्रांति कहते हैं। एक क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आप 5 मार्क्स से लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा भाई। 1857 की क्रांति के कारणों का विवेचना करें, 1857 की क्रांति के परिणामों का उल्लेख करें, 1857 की क्रांति क्यों असफल हो गए इसके बारे में वर्णन करें। ये 3 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में D2 छपेगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए दादा अगला क्वेश्चन तो से पूछल गए रे भाई। क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए भाई? दक्षिण अफ्रीका गए थे कब ये पहले जानिए। 1893 को दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जाते भाई महात्मा गांधी। वापस कब आता है मेरे भाई? तो 1915 में हमारा महात्मा गांधी वापस आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं साहब, दिल्ली चलो का नारा, अरे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था भाई? मोहम्मद इकबाल ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी। जितने सारे नारा है ये नारा याद रखिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में और सोशियोलॉजी में भी काम आएगा। पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का सिलेबस लगभग सेम ही होती है भाई। फटाफट बताए मेरे भाई, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था भाई? फटाफट बताए दोस्तों। अरे दिल्ली चलो का नारा देने वाला तो दोस्तों कौन? सुभाष चंद्र बोस। अरे महात्मा गांधी जो भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया था दोस्तों, करो या मरो की नारा। याद रखे भाई, क्या बताएंगे सर? करो या मरो की नारा। तो ये था दोस्तों एक कंप्लीट सेट जो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हूबहू
ओरिजिनल पेपर दिखाया हूं। इसके बाद आप लोग कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट कीजिए, मैं आपको अगला सब्जेक्ट के बारे में बताने की पूरी प्रयास करूंगा। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।